जय हिंद बच्चों आज बात करेंगे अप्रैल सेकंड वीक के आखिरी पार्ट की करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने पार्ट सेकंड किया था, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 और आज की क्लास में बच्चों हमारा अप्रैल का सेकंड वीक कंक्लूड हो जाएगा। मेजर सेकंड वीक के बच्चों लगभग सारे हर करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों हमारी आज की क्लास का पहला करंट अफेयर। वो है बच्चों वर्ल्ड पार्किंसंस डे के बारे में। अब बच्चों सवाल है, ये पार्किंसन बीमारी है कि क्या कुछ हो रहा है? तो याद रखिए बच्चों, पार्किंसन एक बीमारी है जनरली, और ये जनरली वो बीमारी है बच्चों जो बूढ़ों में ज्यादा देखी जाती है। और इसमें होता क्या है, उनको याद नहीं रहता, शरीर उनका थोड़ा सा बच्चों डिजीनेस सी हो जाती है। ज्यादातर जो है ना, इसमें नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से बच्चों लेना देना है, यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शनिंग बॉडी की खराब हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। तो वर्ल्ड पार्किंसंस डे 2024 और वर्ल्ड पार्किंसंस डे जो है बच्चों अप्रैल 11 को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट पार्किंसन डिसीज, जो कि एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है बच्चों। अब न्यूरो तो समझ आ गया, ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? डीजेनरेटिव का मतलब होता है जब आपका कोई बॉडी पार्ट अपना नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसको लूज कर दे और वो नॉर्मल रूटीन से काम करना खराब हो जाए, उसको बोलता है डीजनरेटिव डिसऑर्डर। यानी सपोज करो मेरे हार्ट का जो नॉर्मल काम है, या मेरे पेनक्रियाज में, जैसे आपने सुना होगा, पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सेक्रेट करता है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। डीजनरेटिव अगर डिसऑर्डर पेनक्रियाज का हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, वो इंसुलिन सेक्रेट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो और इससे बच्चों अफेक्ट्स ऑफ होते हैं बच्चों मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। अब ये बेसिकली जो है दिस डे सर्व एज रिमाइंडर ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल लिविंग इन पार्किंसंस एज वेल एज देयर केयर गिवर एंड फैमिली। क्योंकि बच्चों फैमिली के लिए भी, जैसे कई बार क्या होता है, आप पेशेंट को कुछ देने जाओ, थोड़ी देर बाद पेशेंट आपको पूछेगा आप कौन हो, खाना क्यों दे रहे हो मेरे को? क्या बंदे को याद ही नहीं रहता कि वो नीचे घूमने गया तो कहाँ जा रहा है, उसको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत आती है बच्चों। अब पार्किंसंस जो है बच्चों, ये एक एज रिलेटेड डिजेनरेटिव ब्रेन कंडीशन है, जिसमें बच्चों क्या होता है, आपका ब्रेन का जो पार्ट है बच्चों डिटेरियोरेट हो जाते हैं, और इससे बच्चों मूवमेंट स्लो हो जाती है, ट्रेमर, बॉडी में शेकिंग शुरू हो जाती है, बैलेंस प्रॉब्लम और दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिए पार्किंसंस बीमारी का लेना देना है बच्चों आपके ब्रेन डिसऑर्डर से, और बच्चों ज्यादातर किसमें मिलेगा, जो ओल्ड एज लोग होते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, जस्टिस अनिरुद्ध बोस बिकम न्यू हेड ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। अब बच्चों आपने हर तरह की एकेडमी सुना होगा, वैसे बच्चों इंडिया में होते हैं जुडिशियल एकेडमीज। जुडिशियल एकेडमी में क्या होता है, जजों को ट्रेनिंग देते हैं, जजों को सिखाते हैं कि क्या चीज उनको कैसे करनी है। ठीक है, तो भारत में बच्चों जो सबसे मेन जुडिशियल एकेडमी जो है उसका नाम है बच्चों नेशनल जुडिशियल एकेडमी, और नेशनल जुडिशियल एकेडमी बच्चों भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल जो कैपिटल है वहां पे। अब बच्चों ये नेशनल जुडिशियल असेंबली जो है ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको बच्चों संभालते हैं। तो रिसेंटली बच्चों सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल, और सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उन्होंने अनाउंस किया है, और वो जो है बच्चों अप्रैल 10 को अपॉइंट किए गए हैं बच्चों। जो अप्रैल 10 को सेरेमोनियल बेंच बैठी थी उस टाइम बच्चों उन्होंने ये चीज अनाउंस करी है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो है वो भोपाल में 1993 में एस्टेब्लिश हुई, और इट कंडक्ट ट्रेनिंग टू असिस्ट जजेज इन देयर एडजुडिकेटिव रोल एंड इन परफॉर्मेंस ऑफ कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। क्योंकि देखिए बच्चों, जज को जज का काम भी करना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना कभी ना कभी, तो ये बेसिकली उनको सारी तरह की ट्रेनिंग देके, ताकि जजों को एफिशिएंटली आइडिया लग जाए कि उनको अपना काम कैसे करना है कोर्ट में भी, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम आया तो वो भी। नेक्स्ट बच्चों साइबर क्राइम के बारे में आजकल आपने सुना ही होगा। तो साइबर क्राइम बच्चों बेसिकली इंटरनेट पे ऑनलाइन जो क्राइम होते हैं। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के बारे में। तो याद रखिए साइबर क्राइम मतलब ऑनलाइन या इंटरनेट के ऊपर जो फ्रॉड होते हैं, जो धोखाधड़ी होती है, वो बेसिकली साइबर क्राइम होती है। तो बच्चों रशिया ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो बच्चों रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बच्चों प्लस वन बच्चों जनरली इंटरनेट और ऑनलाइन चीज़ों के बारे में, इनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बताती रहती है। तो रिसेंटली उन्होंने बच्चों वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स एक रिपोर्ट निकाली। बेसिकली इसमें क्या लिस्ट है देशों की जो कि बच्चों साइबर क्राइम के मामले में टॉप पे हैं, और इसमें पता लगा बच्चों न्यू इंडेक्स रैंकिंग साइबर क्राइम थ्रेट बाय कंट्री हैज
प्लेस्ड रशिया एट इट्स टॉप हाईलाइटिंग कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। तो बच्चों रशिया में दुनिया के ना सबसे ज्यादा हैकर माने जाते हैं, कि रशिया जो है वो बहुत सारी जो है वहां के हैकर्स बच्चों इलीगल एक्टिविटी जो है पूरी दुनिया में करते हैं। और कई बार बच्चों कई सारी इलीगल वेबसाइट जो है उनका जो सर्वर है वो भी रशिया में होता है। पब्लिश बाय जर्नल प्लस वन हो गया। अब बच्चों फॉलोइंग रशिया यूक्रेन एंड चाइना, तो नंबर 1 पे रशिया, नंबर 2 पे यूक्रेन, नंबर 3 पे चाइना। यूक्रेन में भी बच्चों बहुत सारे हैकर्स बैठे होते हैं। अब इसी एक्टिविटी में अगर आप देखोगे इंडिया में भी बहुत साइबर क्राइम होते हैं, तो इंडिया का रैंक आया है बच्चों 10th। इंडिया का रैंक आया है 10th। तो बच्चों अभी हम बाकी कंट्री से पीछे हैं, ऑब्वियसली इसमें जितना पीछे रहे बच्चों हमारे लिए ठीक है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक याद रखिए 10th आया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो बच्चों नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है ये भी 11 तारीख को सेलिब्रेट होता है, अप्रैल 11th को। और दिस डे इज ऑब्जर्व टू एजुकेट द मास अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यू मदर्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस अराउंड सेफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट पार्टम सपोर्ट। तो बच्चों बर्थ के बाद की जो सपोर्ट है और प्रेगनेंसी के दौरान है, क्योंकि एक महिला को बच्चों बहुत चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, तो ये उन चैलेंजेस के बारे में बताती है कि क्या क्या बच्चों एक मदर को करना पड़ता है अपनी खुद की बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो एक इंटरनेशनल बच्चों ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। ये एक बेसिकली बच्चों एक एनजीओ है। इसने बच्चों ये जो है ये चीज शुरू करी थी और इनका मेन जो था वो था मैटरनल हेल्थ और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। बच्चों पहले क्या होता था, बहुत सारी जो फीमेल है ना डिलीवरी के टाइम में डिलीवरी से पहले उनकी डेथ हो जाती थी, इसको बोलते थे मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। वो बच्चों आज के टाइम में कम है। दूसरा बच्चों मैटरनल हेल्थ, बर्थ से पहले बर्थ के बाद में, वो भी आज की सिचुएशन अच्छी है। तो इसके तौर पे बच्चों सरकार भी काम कर रही है प्लस अलग अलग एनजीओ भी काम करते हैं। और बच्चों सवाल है कि अप्रैल 11 ही क्यों, क्योंकि बच्चों अप्रैल 11 जो है वो कस्तूरबा गांधी की बर्थ डेट है। कस्तूरबा गांधी कौन थी बच्चों, महात्मा गांधी की वाइफ। तो उसके नाम पे बच्चों फिर उन्होंने कि उनका जन्म इस दिन को हुआ, तो इस दिन से बच्चों हमने चालू कर रखा है। नेक्स्ट है बच्चों 105 साल हो गए जलियांवाला बाग के। तो बच्चों जलियांवाला बाग के बारे में हम सबको पता है। तो बच्चों 1919 में 13 अप्रैल की डेट थी और उस दिन हम सबको पता है बच्चों अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो गोल्डन टेम्पल के पास पड़ता है बच्चों एक बहुत खतरनाक मैसेकर हुआ था। और ब्रिटिश लोग जो है बच्चों उन्होंने माफी भी मांगी है इस बात के ऊपर। कई बार जो ब्रिटिश पीएम होते हैं ना कि जलियांवाला बाग जो कांड था वो गलत था, हमें नहीं करना चाहिए था, इस टाइप की खुले में कभी उन्होंने नहीं बोला कि हमने गलत किया है, बट वो बोलते रहते हैं, उनके प्रधानमंत्री पॉलिटिशियन बोलते रहते हैं कि गलत था। अब बच्चों ये था क्या, देखो हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 1 जो है बच्चों ये चली 1914 से लेके 1918 के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश इसमें एंगेज रहा। इंडिया में खास तौर पे पंजाब का जो स्टेट है उसमें जो लोग थे उन्होंने सोचा कि ये बढ़िया मौका है गौरव के खिलाफ कुछ बड़ा करने का। तो धीरे धीरे बच्चों भारत के अलग अलग स्टेट में खास तौर पे पंजाब में और वेस्ट बंगाल में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ बच्चों लोगों की आइडियोलॉजी पनपनी शुरू हो गई, उन्होंने मूवमेंट करनी चालू कर दी। तो गौरव को लगा कि यार इसका तो कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने बच्चों एक आदमी को बुलाया जिसका नाम था सिडनी रोलेट। और सिडनी रोलेट को कहा कि ये जो भाई ये ज्यादा लोग उछल कूद कर रहे हैं ना, इसका सोल्यूशन बता क्या है। तो सिडनी रोलेट ने बच्चों कहा कि आपको एक एक्ट पास करना पड़ेगा। उस एक्ट का नाम था बच्चों अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, अनार्कियल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। और क्योंकि ये सिडनी रोलेट की रिकमेंडेशन से आया था तो इसीलिए बच्चों उसको रोलेट एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है बच्चों, रोलेट एक्ट। सिडनी रोलेट जिस बंदे ने बच्चों उसको रिकमेंड किया था। अब ये था क्या कि आप बिना बच्चों वारंट के बंदे को उठा लो, आप जो हो वो सिर्फ इस बेस पे कि हमें लगता है कि ये गड़बड़ करेगा आप उठा सकते हो। उसके अलावा जुडिशियल रिमांड से लेके कोर्ट केस को लेके बच्चों बहुत सारी अलग अलग चीजें थी। अब बच्चों पूरे भारत में रोलेट एक्ट का विरोध हुआ था। लेकिन बच्चों हुआ क्या, बैसाखी का टाइम आ गया अप्रैल में, तो बहुत सारे लोग जो है वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आसपास इकट्ठा हुए। और बाय चांस उस टाइम पंजाब के 2 बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उनको गौरव ने उठा लिया तो लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। अब गौरव को इस बात का आइडिया भी था तो उन्होंने थोड़ा वो ध्यान भी रखा।
तो उन्होंने उसी हिसाब से बंदोबस्त कर रखा था और ब्रिगेडियर जनरल डायर को इसलिए बुला रखा था उन्होंने कि मामला संभालियो। और फिर बच्चा सिचुएशन खराब हो गई, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने आदमियों को ऑर्डर किया और बहुत सारे बच्चों हमारे देश के लोग शहीद हो गए। गोरे बोलते हैं कम थे, पर कुछ लोग बोलते हैं बच्चों बहुत हजार की संख्या में बच्चों जो है वो लोगों की डेथ हुई। ठीक है, तो इस साल बच्चों 2024 में 105वीं एनिवर्सरी है, 105th एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर बच्चों, जो एक रिमाइंडर है हमारे बच्चों की फ्रीडम के लिए हमारे देश के लोगों ने क्या क्या किया है। इसी को बच्चों अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं और जलियांवाला बाग मैसेकर भी। और बच्चों इंडियन स्ट्रगल जो है इंडिपेंडेंस के लिए उसके सबसे काली जगहों में से, काले चैप्टर्स में से बच्चों एक है, जिसमें बच्चों जनरल डायर ने बोला था। ठीक है, अब बच्चों इसका रिटेलिएशन भारत वालों ने करना चाहा, अच्छा, लेकिन उतने लेवल पे नहीं कर पाए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को बच्चों नाइटहुड मिला हुआ था, उन्होंने नाइटहुड जो है वो अपना वापस दे दिया कि तुम पकड़ो। उसके अलावा मोहनदास करमचंद गांधी यानी एमके गांधी ने बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो शुरुआत थी वो इस पॉइंट को पकड़ के कर दी कि भैया ये गलत करा है, हम इसको ठीक करेंगे। ठीक है, अब बच्चों गोरों ने वैसे एक और चीज याद रखी है, जलियांवाला बाग मैसेकर जब बड़ी पॉलिटिकल चीज बनी है ना, गोरों ने सोचा कि इसको सोल्व किया जाए, तो उन्होंने बच्चों कमीशन बिठाई कि भैया काम चल जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिए उस कमीशन ने भी क्या कहा कि ब्रिगेडियर जनरल डायर ने ठीक किया, ये किया और इंडिया से बाहर भेज दिया ताकि भाई माहौल ठीक रहे। बट बच्चों ब्रिगेडियर जनरल डायर जो था उसकी बाद में थोड़े टाइम के बाद डेथ हो गई। अब आप कहोगे कि ऊधम सिंह ने भी तो जनरल डायर को मारा था, तो बच्चों याद रखिए रियलिटी में ऊधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा था, ऊधम सिंह ने माइकल डवायर को मारा था, जो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर था इस रीजन का। उसका भी बहुत बड़ा बच्चों इस चीज में रोल था, जिसकी वजह से बच्चों फिर ये बात होगी कि ऊधम सिंह ने डायर को मारा। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा, ऊधम सिंह ने माइकल डवायर को मारा। ठीक है, तो याद रखिए जलियांवाला बाग मैसेकर जो है बच्चों वो आज भी हमारे देश के लोगों को याद दिलाते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने कितने जुल्म किए थे। नेक्स्ट है बच्चों, एक बच्चों पॉलिटिकल आदमी है, मतलब पॉलिटिकल भी है, इंजीनियर भी है, मल्टीपर्पज आदमी है बच्चों, जिसका नाम है सैम पित्रोदा। अभी बच्चों थोड़े दिन पहले न्यूज में भी थे, इन्होंने इनहेरिटेंट टैक्स के बारे में कुछ बात कर दी थी। तो सैम पित्रोदा का लेना देना बच्चों कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और मनमोहन सिंह के टाइम में बच्चों एडवाइजर भी रहे हैं। तो सैम पित्रोदा की एक नई बुक आई है बच्चों, उस बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो रिनाउंड ऑथर सैम पित्रोदा हैज रिटन अ न्यू बुक टाइटल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी विच एक्सप्लोर द करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पोटेंशियल चैलेंज इन कंट्री लाइक इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेसिकली ओवरऑल बच्चों डेमोक्रेसी के बुक है, पर्टिकुलर किसी कंट्री के ऊपर नहीं, बट ऑब्वियसली इंडिया में लिखी जा रही है, तो बच्चों इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में इसमें काफी है। ठीक है, सैम पित्रोदा जो है बच्चों वो फाउंडर भी रहे हैं और चेयरमैन रहे इंडियन टेलीकॉम कमीशन के और इंडियन नेशनल नॉलेज कमीशन जो है उसके बच्चों। तो इनका थोड़ा पॉलिटिकली भी कनेक्शन है। बुक बहुत अच्छी लिखते हैं, काफी सारी बुक लिख रखी है। इवन बच्चों जो इनकी खुद की बायोग्राफी है ना वो बच्चों बेस्ट सेलर रही है काफी टाइम के लिए। ठीक है, तो याद रखिए बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बंदे का नाम है सैम पित्रोदा बच्चों। ठीक है, अच्छा एक और चीज देख लेगा, सैम पित्रोदा जो है आपको ऐसा लगे कोई फॉरेनर है, बेसिकली बच्चों इंडियन आदमी है, ओडिशा में जन्म हुआ, गुजराती फैमिली, इनका असली नाम कुछ और है, इन्होंने अपना नाम जो है सैम रख रखा है, स्वामी नारायण समथिंग इनका नाम है। नेक्स्ट बच्चों एक बड़ा फेमस ब्रिटिश फिजिशियन था जिसका नाम था बच्चों पीटर हिग्स, उनकी रिसेंटली बच्चों डेथ हो गई। तो बात करते हैं बच्चों, ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स डाई एट एज ऑफ 94। और पीटर हिग्स जो है बच्चों इनको सुर्खियां मिली थी बच्चों हिग्स बोसोन से, जिसको कुछ लोग बच्चों गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। अब बच्चों पीटर हिग्स ने किया क्या था, इसने एक नई चीज के बारे में बात की थी जिसको बोलते हैं बच्चों क्वांटम फिजिक्स में। उन्होंने बेसिकली एक ऐसे पार्टिकल के बारे में बात करी थी जो मे बी यूनिवर्स की स्टार्टिंग में निकलना शुरू हुआ था, यानी वो जो है वो सबसे पहली बार कब प्रोड्यूस हुआ था, जब यूनिवर्स की क्रिएशन हुई थी। तो पीटर हिग्स वाज अवॉर्डेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 2013 फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी विच हेल्प हिम एक्सप्लेन हाउ यूनिवर्स वाज क्रिएटेड आफ्टर बिग बैंग। तो बेसिकली यूनिवर्स के क्रिएशन से भी तो इसका नाम रख दिया लोगों ने गॉड पार्टिकल, और इस पार्टिकल का नाम रखा बच्चों हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन, अब पीटर हिग्स का नाम समझ आ रहा है, बोसोन वर्ड आया है बच्चों बोस से। अब बच्चों याद रखिए हिग्स इन हिग्स बोसोन इज नेम आफ्टर ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स, व्हाइल बोसोन इज नेम्ड आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस बच्चों। अब याद रखिए हमारे साइंटिस्ट लोगों को बच्चों इतनी कोई सुर्खियां नहीं मिली हैं, बट सत्येंद्र नाथ बोस बच्चों उन इंडियन फिजिसिस्ट में से एक है जिनकी दुनिया में बड़ी जबरदस्त इज्जत है। ऐसा क्यों है बच्चों, जो सत्येंद्र नाथ बोस है ना,
इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चीज के बारे में बताया था जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन्होंने बेसिकली फिजिक्स में बच्चों एक फील्ड होता है क्वांटम, तो क्वांटम फिजिक्स में इन्होंने बहुत जबरदस्त जबरदस्त बच्चों बातें कही थी। अब इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट बच्चों जो गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन पार्टिकल है ना, ये वो चीजें फॉलो करता है जिसके बारे में सत्येंद्र नाथ बोस ऑलरेडी बता के गए हुए हैं, इसलिए बच्चों नाम क्या रखा गया, बोसोन। ठीक है, तो हिग्स बोसोन, पीटर हिग्स और बच्चों सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन थे, पीटर हिग्स की बच्चों अभी रिसेंटली डेथ हुई है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि रशिया सक्सेसफुल अंगारा A5 रॉकेट टेस्ट लॉन्च। तो बच्चों रशिया का आपको पता ही है, पुतिन वाला बच्चा व्लादिमीर पुतिन का देश है। उन्होंने बच्चों रिसेंटली एक स्पेस में भेजने की चीजों को भेजने का एक नया रॉकेट टेस्ट लॉन्च किया है बच्चों, जिसका नाम है अंगारा A5। ठीक है, तो रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस, जैसे बच्चों हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो है ना, रशियन स्पेस एजेंसी को शॉर्ट फॉर्म में रोसकोस्मोस बोल देते हैं। रोसकोस्मोस कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ऑर्बिटल टेस्ट ऑफ न्यू अंगारा A5 heavy lift rocket, helped to open a new chapter of space flight for the nation. The Angara A5 lifted off in April 11th in its fourth orbital test launch, and it's from the Vostochny Cosmodrome in Russia forest. अब बच्चों नॉर्मल है, रॉकेट तो सारे लॉन्च करते हैं, इसमें क्या खास बात थी। अब बच्चों बात करते हैं रशिया का असली नाम शुरू में क्या था। तो बच्चों याद रखिए 1991 की बात है, एक देश हुआ करता था बच्चों USSR, जिसको सोवियत यूनियन बोला करते थे, हिंदी में सोवियत संघ बोल दिया करते थे। ये बच्चों 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी टूट गया, और बहुत सारे देश बने, उन्हीं में रशिया, उन्हीं में यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, सारे बच्चों वो देश हैं। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, रशिया ने उस टाइम जब USSR था बड़े ही जबरदस्त रॉकेट प्रोड्यूस किए। जैसे लास्ट एक रॉकेट जो बच्चों ने बनाया था उसका नाम था सोयूज, और बड़ा ही जबरदस्त रॉकेट था। लेकिन सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद रूस वालों ने कोई नया बड़ा रॉकेट बनाया ही नहीं। तो 1991 के बाद ये पहला ऐसा बड़ा रॉकेट है जो रूस वालों ने प्रोड्यूस किया है और टेस्ट कर रहे हैं, और हैवी लिफ्ट है। तो बच्चों होपफुली फ्यूचर में वो अपने स्पेस प्रोग्राम को और आगे लेके जाएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंस ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंस बच्चों, ये कहां से लॉन्च हुआ है। रियलिटी में बच्चों रशिया ज्यादातर जो अपने रॉकेट है वो रशिया में लॉन्च ही नहीं करता। अब आप कहोगे वो कहां से करता है, तो देखते हैं बच्चों कि रशिया बिगिंस अंगारा प्रोजेक्ट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ 1991 ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन, और एज अ रशियन मेड लॉन्च व्हीकल दैट वुड एंश्योर एक्सेस टू स्पेस इवन विदाउट बैकनूर कोस्मोड्रोम। अब बच्चों ये जो जगह है ना बैकनूर कोस्मोड्रोम, ये बच्चों कजाकिस्तान में है, क्योंकि बच्चों कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का पार्ट था, तो रूस वालों ने अपना सारा बच्चों स्पेस लॉन्च का सिस्टम वहां सेट कर रखा था। बाद में सोवियत यूनियन टूट गया, कजाकिस्तान अलग बन गया। अब बच्चों बैकनूर किसके पास आ गया, रशिया के पास आ गया। अब ऑब्वियसली रशिया वाले भाई साहब वहां से रॉकेट क्यों लॉन्च करेंगे, तो उन्होंने कजाकिस्तान के साथ डील करी कि यार आप हमें रेंट पे दे दो थोड़े टाइम, 2050 तक आप हमें यहाँ से लॉन्च करने दो, लेकिन बच्चों दूसरे देश की टेरिटरी से लॉन्च करोगे, उनके भरोसे रहना। तो रूस वालों ने अपना नया बच्चों वोस्टोकनी एक नया बच्चों कोस्मोड्रोम क्रिएट किया जहां से वो रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। वहां से इतने बड़े रॉकेट आज तक कभी लॉन्च नहीं हुए। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रूस वाले अब आप अपने देश में से रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों अंगारा A5 रॉकेट के बारे में। नेक्स्ट बच्चों, आप लोगों ने संगीत नाटक अकेडमी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो देखते हैं बच्चों क्या है। संगीत नाटक अकादमी जो है बच्चों इंडिया की लार्जेस्ट नेशनल लेवल एकेडमी है म्यूजिक और ड्रामा के लिए, और ये एक सरकारी एकेडमी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जैसे आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सुना होगा, वो सिर्फ ड्रामा की है। संगीत नाटक अकेडमी बच्चों म्यूजिक और ड्रामा दोनों को प्रमोट करती है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकेडमी ने सोचा कि हमारे देश में ना पहले टेम्पल ट्रेडिशन हुआ करता था कि मंदिरों में नवरात्रों में या कोई विशेष टाइम होता था, उसमें नाच गाना बहुत सारी चीजें होती थी, वो आज के टाइम में बच्चों गायब हो गया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कोई प्रोग्राम दोबारा शुरू करें। तो संगीत नाटक अकेडमी अंडर कला प्रवाह सीरीज इज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट कॉल्ड शक्ति, अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस टू रिवाइव द ओल्ड टेम्पल ट्रेडिशन इन कंट्री। तो उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया बच्चों शक्ति, जिसमें वो म्यूजिक और डांस परफॉर्म करते हैं मंदिर की कम्प्लेक्स में। दिस सेलिब्रेशन इज हेल्ड ड्यूरिंग दी होली नवरात्रि इन अप्रैल 2024,
और ये जो संगीत नाटक एकेडमी है, इस बार के जो डांस वगैरह हैं ये 7 अलग अलग इंडिया के शक्तिपीठ में उन्होंने किए हैं। शक्तिपीठ क्या होता है बच्चों? बेसिकली बच्चों हिंदू मैथोलॉजी में क्या होता है कि जो शिवजी की वाइफ थी ना सती, उसके बॉडी पार्ट बच्चों अलग 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 जहां गिरे, वहां पे बहुत फेमस मंदिर है, उनको शक्तिपीठ बोलते हैं। तो 7 शक्तिपीठ है, वहां से बच्चों बेसिकली इनमें ये इवेंट शुरू होगा। फिर इच्छा इनकी ये है कि और ज्यादा बड़े लेवल पे बच्चों इनको भेजा जाए। ठीक है, तो ये है बच्चों संगीत नाटक एकेडमी का शक्ति फेस्टिवल जो है बच्चों, जिसका लेन देन है डांस एंड म्यूजिक से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लोकसभा का इलेक्शन। बच्चों आपको पता ही है कल बच्चों उसके 2 फेज हो गए थे। तो लोकसभा का इलेक्शन बच्चों जो है उसका शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो लोकसभा इलेक्शन शेड्यूल 2024 फेज 1 टू फेज 7 बच्चों जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डिक्लेयर कर दिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जो ये हैं बच्चों हैज अनाउंस्ड द शेड्यूल फॉर 2024 लोकसभा नेशनल पार्लियामेंट इलेक्शन इन इंडिया। और ये जो शेड्यूल है बच्चों 7 अलग अलग फेज में होगा, अप्रैल 19 से जून 1 तक, और रिजल्ट आएगा जून 4 को बच्चों। अब आप कहोगे कि 7 फेज में भाई, 1 में क्यों नहीं? तो बच्चों क्वेश्चनेबल है। हम क्योंकि ईवीएम से वोट कराते हैं तो जल्दी हो जाने चाहिए, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। बट बच्चों कंट्री बड़ी है, इतने ज्यादा इलेक्शन का कम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो उसको एक साथ में भी शायद किया ना जा सकता, मैं भी इन्होंने अलग अलग फेज में इसीलिए किया। ठीक है, अब आता है बच्चों ये आदमी कौन है? तो बेसिकली बच्चों भारत में बड़े बड़े इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी है बच्चों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल जो है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में 324। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक हेड होता है, मेन आदमी, उसको बोलता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी राजीव कुमार है। इनका काम बच्चों पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो एमएलए के चुनाव होते हैं वो सारे कराने होते हैं। तो इस बार बच्चों याद रखिए अप्रैल 19 से लेकर जून 1 तक 7 फेज में होगा, और बच्चों रिजल्ट आएगा जून 4 को। तो इन एडिशन टू लोकसभा इलेक्शन सम स्टेट्स असेंबली इलेक्शन विल आल्सो बी हेल्ड। क्योंकि बच्चों वोटिंग करवा ही रहे हैं तो साथ साथ जो स्टेट में इलेक्शन होने हैं उसकी भी करा दो। दोबारा खर्चा, क्योंकि इन्हीं को इलेक्शन कराना है तो दोबारा क्यों खर्चा करना। तो उन स्टेट का नाम है बच्चों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा। तो उन स्टेट में सेपरेटली बच्चों इशू हो गई है डेट्स की, उस दिन वोट होगी। और बच्चों इन 4-5 स्टेट में वहां की एमएलए की वोटिंग भी सेम टाइम में हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बच्चों इलेक्शन के बारे में। फिर बच्चों आजकल आपने सुना होगा ईवीएम बहुत। तो बच्चों बेसिकली वोटिंग जो है वो एक मशीन पे होती है जिसको बोलते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है बच्चों उसका इंडिया में फर्स्ट यूज हुआ था 1982 में। ठीक है, याद रखिए केरला में 1982 में ईवीएम का फर्स्ट यूज हुआ। बट काफी दिन इसके ऊपर डिस्प्यूट चलता रहा कि नहीं भाई होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो याद रखिए ये केरला में सबसे पहले हुई थी यूज। लेकिन बच्चों जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो ईवीएम से हुआ था बच्चों वो हुआ था 2004 में। ठीक है, याद रखना 2004 में लोकसभा इलेक्शन पहला हुआ था, वो बच्चों ईवीएम से हुआ था। उससे पहले बच्चों बैलेट से कागज के ऊपर वोट स्टैंप लगती थी और लोग वोट देते थे। ठीक है, तो याद रखिए इस बार के इलेक्शन बच्चों 7 फेज में हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों कैरम चैंपियनशिप इंडिया में होती रहती है बच्चों। अब कैरम हमें लगता है कि छोटा गेम है, बट बच्चों वर्ल्ड वाइड भी इसके नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप होते हैं। तो रिसेंटली बच्चों भारत में एक नेशनल कैरम चैंपियनशिप हुई, उसमें जो फीमेल कैटेगरी में बच्चों जीती जिनका नाम था रश्मि कुमारी। तो इन डिस्प्ले ऑफ अनपैरेलल्ड स्किल एंड कंसिस्टेंसी रश्मि कुमारी हैज एट्स हर नेम इन डीपर इनटू एनल ऑफ इंडियन कैरम हिस्ट्री बाय क्लेमिंग हर 12th नेशनल कैरम चैंपियनशिप टाइटल। तो फीमेल कैटेगरी में इस बार रश्मि कुमारी जीती हैं। और कमाल क्या बच्चों, ये उनका 12वां टाइटल है। तो बच्चों ये जो 51st नेशनल कैरम चैंपियनशिप हुई थी बच्चों मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन ने अपने स्टेट में कराई थी। दूसरा बच्चों जो मेन कैटेगरी है उसमें के श्रीनिवास जो है वो जीत गए हैं, और ये बच्चों उनका 4था टाइटल है। तो याद रखिए मेन कैटेगरी में के श्रीनिवास और फीमेल कैटेगरी में रश्मि कुमारी बनी है बच्चों हमारे नेशनल कैरम चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पीटर पेलेग्रिनी बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक। तो बेसिकली बच्चों एक कंट्री था काफी टाइम पहले जिसका नाम था बच्चों चेकोस्लोवाकिया। आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा। बाद में वो देश अलग अलग हो गया, चेक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। चेक वालों ने देखो अपना नाम रख दिया चेक रिपब्लिक,
और दूसरा देश है उसका नाम था स्लोवाकिया। स्लोवाकिया वालों ने अपना ऑफिशियल नाम रखा बच्चों स्लोवाक रिपब्लिक। तो नाम स्लोवाकिया हम रूटीन में यूज करते हैं, बट याद रखिए जो असली नाम है वो है बच्चों स्लोवाक रिपब्लिक। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल कंट्री साउथ अफ्रीका, लेकिन उसका कहीं भी नाम आएगा उसका नाम हमेशा रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका लिखा जाएगा। सेम तरीके से बच्चों इन्होंने अपना नाम रखा स्लोवाक रिपब्लिक, नाम स्लोवाकिया है। तो बच्चों स्लोवाकिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था पीटर पेलेग्रिनी, वो बच्चों रिसेंटली स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और प्रेसिडेंट इलेक्शन में बच्चों उन्होंने इवान कोक को हराया है। और बच्चों उनसे पहले जो फीमेल प्रेसिडेंट थी उसका नाम था जुजुना कापुतो। ये बच्चों पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी, ये हटेंगी और अब बारी किसकी आएगी बच्चों पीटर पेलेग्रिनी की। ठीक है। अच्छा दूसरी एक और चीज बच्चों, स्लोवाकिया के आस पड़ोस के देश देखो, हंगरी आपने नाम सुना है, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और यूक्रेन। तो बेसिकली यूरोप में पड़ता है बच्चों। ठीक है, यूरोप में पड़ता है। इनकी करेंसी यूरो है, ये यूरो इस्तेमाल करते हैं। इनकी कैपिटल का नाम देखो ब्रातिस्लावा। तो याद रखिए स्लोवाक रिपब्लिक की जो कैपिटल है उसका नाम है बच्चों ब्रातिस्लावा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि एक कन्नड़ पोइट है बच्चों ममता सागर, उनको बच्चों एक अवार्ड मिला है। तो कन्नड़ पोइट, राइटर और एक्टिविस्ट, क्योंकि बच्चों ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए काम करती रहती है। तो रिनोड कन्नड़ पोइट, राइटर एंड एन एक्टिविस्ट ममता जी सागर हैड वोन वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। तो बेसिकली बच्चों रिसेंटली क्या हुआ, पैन अफ्रीकन राइटर एसोसिएशन और बच्चों एसोसिएशन ऑफ नाइजीरियन ऑथर्स ने बच्चों उन्होंने एक नया चीज बनाई है जिसको बोलते हैं बच्चों वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। इनका एक अवार्ड सेरेमनी बच्चों हुई। उस अवार्ड सेरेमनी में बच्चों ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज, और ये बच्चों अबूजा में हुई थी, नाइजीरिया में। नाइजीरिया की कैपिटल है बच्चों अबूजा, वहां पे ये हुई थी। और बच्चों ये अवार्ड जो है पहली बार किसी इस तरह के अवार्ड जो है वो इंडियन को मिल रहा है। ठीक है, तो नाम याद रखिए बच्चों ममता जी सागर और वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। तो आप सभी ने बच्चों सियाचिन सुना होगा। तो देखो ये बच्चों हमारा पूरा इंडिया का कश्मीर है। तो ये सारा मैप जो है बच्चों ये कश्मीर का मैप है। अब इनमें से कुछ हिस्सा बच्चों आपको पता है पाकिस्तान के पास है। तो अगर आप देखिए जो ये वाला हिस्सा है ना, ये सारा बच्चों पाकिस्तान के पास है। इसको बच्चों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है। ये वाला हिस्सा बच्चों चीन ने कब्जे में ले रखा है। अब इन दोनों के बीच में बच्चों एक एरिया है, वो है बच्चों ये वाला, ये एरिया बच्चों, ये सारा ग्लेशियर है बच्चों। ग्लेशियर मतलब बर्फ का ढका हुआ, सारा बच्चों बर्फ का बना हुआ पहाड़ है। ये बेसिकली जो बच्चों ये ट्रायंगल मैंने बनाया है ये सियाचिन ग्लेशियर है। और बच्चों सियाचिन ग्लेशियर सारा बर्फ का ढका हुआ है। अब था क्या कि यहाँ क्योंकि सर्दियों में बड़ा भयंकर मौसम होता है, तो भारत की आर्मी यहाँ जो होती थी वापस चली जाती थी, और यहाँ पे आर्मी स्टेशन होती भी नहीं थी रूटीन में। लेकिन पाकिस्तानियों ने सोचा कि इस पे और कब्जा कर लेते हैं, फिर वहीं इस पूरे एरिया पे कब्जा हो जाएगा। तो हमने बच्चों पाकिस्तानियों का जो प्लान था उसको हमें उसका आइडिया लग गया, हमने बच्चों पाकिस्तानियों से पहले सियाचिन पे कब्जा कर लिया। तो सियाचिन डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड बाय इंडियन आर्मी ऑन 13 अप्रैल टू कमेमोरेट ऑपरेशन मेघदूत। याद रखिए हमारी इंडियन आर्मी ने बच्चों एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत, और 13 अप्रैल 1984 को। और इस दिन बच्चों हमने सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको पता ही है बच्चों, ये हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है दुनिया का, है ना। इससे ऊपर दुनिया में बच्चों कभी लड़ाई नहीं हुई। हम जो है यहाँ लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है, और एक माउंटेन रेंज है काराकोरम रेंज बच्चों, ये उसका पार्ट है। तो याद रखिए सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है, और बच्चों कहां पे है, लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया सेट टू द टारगेट टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी बच्चों 2047 से पहले। अब ये क्या है, तो बच्चों भारत में आप और मैं जो बिजली यूज करते हैं ना बच्चों, उस बिजली को किसी न किसी तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप और मैं बच्चों सपोज करो अगर 100% बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से आज भी 56-55% के आसपास की जो बच्चों बिजली है ना, वो थर्मल एनर्जी से आ रही है। थर्मल एनर्जी बोले तो कोयला हो गया बच्चों, पेट्रोल या में डीजल यूज करते हैं, गैस। उसके अलावा बच्चों
16% के आसपास वो जो है बच्चों वो आ रही है सोलर एनर्जी से। 10% जो है बच्चों वो आती है विंड एनर्जी से। 12% के आसपास बच्चों वो आती है हाइड्रो पावर, यानी बच्चों डैम वगैरह इनसे, है ना। अब ये सारी है, लेकिन बच्चों इनमें से फ्यूचर किस में है? जैसे आपको पता है बच्चों कोयला खत्म हो रहा है। दूसरा बच्चों कोयला अर्थ को बहुत खतरनाक तरीके से हार्म भी कर रहा है, तो कोयला छोड़ना है। सोलर और विंड बच्चों पूरे इंडिया का काम नहीं कर सकता। हाइड्रो पावर पानी बच्चों खुद खत्म हो जाएगा नदियों में, तो कहां से डैम से बिजली बनेगी? आंसर एक ही है कि हम ना न्यूक्लियर एनर्जी से इंडिया को चला सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से बच्चों एटमॉस्फेयर को नुकसान होता है, बट थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के दिन हम कितनी पैदा कर रहे हैं बच्चों, 2 से 3%। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ कितनी पैदा हो रही है बच्चों, 2 से 3%। तो हमारे इंडिया में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जिसके चेयरमैन अभी हैं AK मोहंती। उन्होंने ये बोला है कि हम जो हैं बच्चों 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको हम पैदा कर देंगे। ठीक है, कितनी गीगावाट? 100 गीगावाट। अब सवाल है हम आज कितनी पैदा कर रहे हैं गीगावाट में? अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों अगर आप गीगावाट में देखोगे तो मोटा मोटा हम आज के दिन 7 गीगावाट पैदा कर रहे हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 7 के आसपास। अब बच्चों हमें इसको 100 पे लेके जाना है तो बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होगा बच्चों, लेकिन पॉसिबल है। याद रखिए इंडिया है बच्चों, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर है बच्चों वो इस टाइम जो है 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडिया बच्चों, अभी हमने बात करी 5th नंबर पे है। और अभी इंडिया में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चों जो लगभग 7000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। भारत की बच्चों जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, अब बच्चों उसको चाहिएगा। अब बच्चों सोचने वाली बात है क्यों 2-3% है, ज्यादा क्यों नहीं है, जबकि बच्चों हमारे पास ऐसा तो नहीं पैसे की कमी है। अब बच्चों याद रखिए न्यूक्लियर एनर्जी में हमें चाहिए होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों वो मशीन है जो बिना फ्यूल के काम नहीं कर सकती, और इसका जो फ्यूल होता है वो होता है बच्चों यूरेनियम। ठीक है, अब बच्चों दिक्कत क्या है, हमारे देश में यूरेनियम मिलता ही नहीं, और बाहर से यूरेनियम हमें कोई देता नहीं, क्योंकि बच्चों हमने एक डील है CTBT वो साइन नहीं कर रखी। NPT भी बच्चों जो है थोड़ा उसमें भी लफड़ा है। अब इसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। लेकिन बच्चों हमें न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों थोरियम से भी चल जाता है। जैसे गाड़ी पेट्रोल पे ना चले तो डीजल पे चली सकती है, थोरियम पे भी चलती है बच्चों। थोरियम हमारे देश में बहुत है, मतलब आप मान के चलो कि दुनिया का आधा थोरियम हमारे देश में मिल सकता है अभी जो बच्चों हमारी जो नॉलेज है उसके हिसाब से। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों यूरेनियम थोरियम पे चलता है। यूरेनियम हमें मिलता नहीं तो हम थोरियम पे काम कर रहे हैं, और यूरेनियम भी कोशिश कर रहे हैं ज्यादा मिले। और न्यूक्लियर रिएक्टर में बच्चों एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, ये वाली प्रोसेस इसमें होती है ताकि बच्चों बिजली पैदा हो सके। अब सवाल है बच्चों हमारे देश में रिएक्टर कब से चल रहे हैं? तो बच्चों याद रखिए इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था ना, वो था बच्चों अप्सरा। और 1957 में बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने इसको बोल दिया था कि ये सक्सेसफुली चल रहा है। अप्सरा 1957 की बात है। उसके बाद बच्चों हमने इंडिया में फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाया। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट 1969 में लगाया बच्चों, तारापुर। तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा आज के टाइम में बच्चों हमारा जो इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम है बच्चों कुंडनकुलम। क्या नाम है? कुंडनकुलम। कहां है? तमिलनाडु में। तो बच्चों इंडिया की अभी पोजीशन ठीक है, लेकिन बेटर हो सकती है। अगर कोई आपसे पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो है बच्चों USA। तो नंबर्स के मामले में USA प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बच्चों नंबर कुछ नहीं होता, मेन होता है कि देश में कितनी रिक्वायरमेंट और कौन कर रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे देश का भी बच्चों सिर्फ 3% एनर्जी न्यूक्लियर है। फ्रांस आज के दिन बच्चों 60 से 70% न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फ्रांस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ नंबर USA कर रहा है। लेकिन
हमारे देश में बच्चों जरूर अगले कुछ सालों में इसके ऊपर काम होगा। और आप देख ही सकते हो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने क्या कहा है, 100 गीगावाट करेंगे, अभी कितना 7 गीगावाट। तो मे भी बच्चों होपफुली है कि भैया वो ऐसा कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है बच्चों हमारा देश जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर और काम करेगा, ताकि बच्चों हमारी पोजीशन इन फ्यूचर अच्छी हो सके। ठीक है, आज बच्चों इतना ही करते हैं, और हमारा अप्रैल सेकंड वीक जो है मोटा मोटा बच्चों सारा हो गया है। आपसे मिलेंगे बच्चों फिर हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे अप्रैल थर्ड वीक की। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए, ओके बाय बाय।